इस पोस्ट में हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा। अपना मन बनाए और इसे निष्ठा से सुने। इस पोस्ट का उद्देश्य आपको प्रभु यीशु के लिए अपने प्रेम में बढ़ने में मदद करना है, यह जानते हुए कि क्रूस पर मृत्यु कितनी भयानक और निर्दयी है। प्रभु यीशु को यातना कक्ष में ले जाने से पहले उसे नशीला अंगूर का रस पीने के लिए दिया कि उसे यातना का दर्द महसूस नहीं हो, लेकिन उन्होंने इसे नहीं पिया। इस प्रकार बाइबल में संत मत्ती अध्याय 26 पद 29 पूरा हुआ। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊँ। पिलातुस ने यीशु को कोड़े मारने का आदेश दिया और अंत में यीशु को लोगों के सामने लाया और कहा, आदमी को निहारना। उसने सोचा कि लोग यीशु की सबसे खराब स्थिति को देखकर उस पर दया करेंगे और उसे छोड़ देंगे, लेकिन लोगों ने चिल्लाने लगे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस के पास उसे सूली पर चढ़ाने की सजा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। यीशु को सूली पर चढ़ना एक भयानक, धीमी, दर्दनाक मौत थी। जब क्रूस उनके कंधों पर रखा गया तो यीशु आधा मर चुके थे। क्रॉस का वजन 136 किलो था। प्रभु यीशु ने 137 किलो के क्रॉस को 2 मील की दूर गली के रास्ता, गलियों के मोड़ के अलावा पहाड़ की चोटी पर भी चढ़ना पड़ा। प्रभु यीशु को उनकी कलाई पर 6 इंच की कीलों से सूली पर ठोंका गया और उनके पैरों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया और 8 इंच की कील ठोंकी गई। उसे कीलों से मारना दर्द की परिणति थी। यह मरने की हद तक एक भयानक पीड़ा है। यह एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। प्रभु यीशु सूली पर लटके रहने के दौरान अपनी शारीरिक स्थिति को बनाए नहीं रख सके, यानी वह अपने शरीर को स्थिर नहीं कर सका, क्योंकि उसके हाथ पैर कीलों से चिटक गए थे। उसे अपने पूरे शरीर का भार उसके पैरों की एक ही कील पर सहने के लिए मजबूर किया गया था। यीशु के घुटने 45 डिग्री पर मुड़े हुए थे और इसलिए अपना पूरा भार अपनी जांघ की मांसपेशियों पर था। कुछ ही मिनटों में उसकी जांघें थक गईं और अब उसके शरीर का भार उसकी कलाई, उसकी बाहों और उसके कंधों पर स्थानांतरित करना पड़ा। क्रूस पर लटकने के कुछ ही मिनटों के भीतर प्रभु यीशु के कंधे उखड़ गए। कुछ मिनट बाद यीशु की कोहनी और कलाई भी उखड़ गई। हड्डियों का विस्थापन के कारण उनकी बाहें सामान्य से 9 इंच लंबी हो गई। बाइबल में भजन संहिता अध्याय 22 पद 14
इस प्रकार पूरी हुई। मैं जल के समान बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड़ उखड़ गए। प्रभु यीशु की कलाइयों, कोहनी और कंधों की सब हड्डियों के जोड़ उखड़ जाने के बाद उसके शरीर का भार अब उसकी छाती पर स्थानांतरित हो गया। उसकी छाती की दीवार की मांसपेशियों द्वारा धारण करना शुरू हो गया। इससे उनका दम घुटने लगा। सांस लेने के लिए यीशु को शारीरिक रूप से अपने शरीर को मजबूर करने की आवश्यकता थी। इसके लिए उन्हें अपने शरीर को, उसकी पसली का पिंजरा को ऊपर और बाहर खींचना पड़ा। सांस छोड़ने के लिए प्रभु यीशु को अपने पैरों को कील के नीचे धकेल कर और अपने शरीर को ऊपर उठाना है। साथ ही फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने के लिए कंकाल को नीचे और अंदर की ओर बढ़ाना चाहिए। घुटन से बचने के लिए उसे इसे आगे पीछे करना चाहिए। यीशु के घुटने 45 डिग्री के कोण पर मुड़े हुए थे, इसलिए वे अपने पैरों को कील से आसानी से नीचे नहीं धकेल सकते थे, क्योंकि उनके पैरों की मांसपेशियां बहुत थकी हुई थी। सूली पर चढ़ाए गए व्यक्ति को सांस लेने के लिए शारीरिक रूप से लगभग 15 इंच क्रॉस पर ऊपर और नीचे पूरे शरीर को खींचना पड़ता है। इस तरह वह इसे बार बार करना पड़ता है। हर हरकत बहुत दर्दनाक थी, क्योंकि शरीर को ऊपर और नीचे ले जाने पर कीलों ने हाथ पैर के छेद को बड़ा कर रहा था। दर्द असहनीय थी। घुटन और नश्वर पीड़ा दोनों के बीच में था हमारा प्रभु यीशु। प्रभु सांस नहीं ले सका, दम घुटता था। चिकित्सकीय भाषा में डिस्प्नोइक कहते हैं। उनकी कलाइयों में उनकी 2 फटी हुई मध्य नसों का दर्द हर हलचल के साथ फूट पड़ा। प्रभु यीशु के पूरे शरीर खून और पसीना से लथपथ था। खून उस कोड़े के कारण था जिसने उसे लगभग मार डाला था, और पसीना उसके फेफड़ों से हवा को बाहर निकालने के प्रयासों के कारण था। सांस लेने की कोशिश के कारण हुई पसीना थी। इस सब के दौरान प्रभु यीशु बिना कपड़ों का था। एक तरफ यहूदी नेता, दूसरी तरफ भीड़। सब ने उसकी तरफ देखकर उसका मजाक उड़ाकर हंस रहे थे। यीशु की मां भी वहीं थी। वह दिल से बहुत आहत थी, लेकिन सब संकट और दर्दों को सहते हुए वह बुरी तरह से आंसू बहा रही थी। प्रभु यीशु ने हमारे लिए सब कुछ सहा। शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक आघात और आत्मिक पीड़ा। यीशु सांस नहीं ले सकते थे, इसलिए उनके रक्त में ऑक्सीजन का स्तर गिरने लगा। चिकित्सकीय भाषा में इसे हाइपोक्सिया कहते हैं। इसलिए उनके रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगा, जिसे हाइपरकेनिया के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के इस बढ़ते स्तर ने ऑक्सीजन के वितरण को बढ़ाने और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नीचे लाने के लिए उनके दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए
कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने के लिए। इसके लिए यीशु के मस्तिष्क में श्वास केंद्र रेस्पिरेटरी सेंटर ने उनके फेफड़ों को तेजी से सांस लेने के लिए एक जरूरी संदेश भेजता है। इस कारण प्रभु यीशु ने धड़कने लगा। यीशु की शारीरिक सजगता ने मांग की कि गहरी सांस लेने की, और वह अनैच्छिक रूप से कष्टदायी दर्द के बावजूद बहुत तेजी से अपने पैरों को कील पर धकेलकर, अपनी पीठ को मोड़कर, अपनी छाती को ऊपर उठाकर ऊपर और बाहर क्रूस से खींचना पड़ा। इस इमरजेंसी को देखकर वह जिस पीड़ा से गुजर रहा था उसे देखकर भीड़ और भी हंस पड़ी। हालांकि यीशु को क्रूस पर उसकी बढ़ती थकावट के कारण वह अपने ऑक्सीजन भूखे शरीर को अधिक ऑक्सीजन प्रदान करने में असमर्थ था। वह और भी थक गया था। एक तरफ हाइपोक्सिया, बहुत कम ऑक्सीजन, दूसरी तरफ हाइपरकेनिया, बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों मिलकर प्रभु के हृदय की धड़कन को इतनी तेज कर देते हैं, इस स्थिति को टेकाकार्डिया कहा जाता है। यीशु का दिल तेज धड़क रहा था और उसकी नाड़ी की दर लगभग 220 बीट हर मिनट थी, जो सामान्य रूप से अधिकतम है। पिछले शाम 6 बजे के बाद से यीशु ने 15 घंटे तक कुछ नहीं पिया था। प्रभु यीशु के पूरे शरीर से खून बह रहा था। यातना के कारण खून, कांटों का ताज के कारण, क्रॉस ले जाने के दौरान पिटाई से, घावों के कारण खून और उसके प्रति सैनिकों की सभी क्रूरता से उनके पूरे शरीर से खून बह रहा था। इससे प्रभु यीशु ने बहुत निर्जलित हो गया था और उनका रक्तचाप खतरनाक रूप से गिर गया था। उनका रक्तचाप अभी 80/50 था। वह हाइपोवोलेमिया, निम्न रक्त मात्रा, टेकाकार्डिया, अत्यधिक तेज हृदय गति, टकीपीनिया, अत्यधिक तेज श्वसन दर, और हाइपरहाइड्रोसिस, अत्यधिक पसीना के साथ फर्स्ट डिग्री शॉक में था। प्रभु का शरीर झटके में था। लगभग दोपहर तक यीशु का हृदय संभव तक विफल होने लगा। यह सब मिलकर प्रभु की श्वास और हृदय को पंगु बनाने लगे। हार्ट फेलियर और रेस्पिरेटरी फेलियर। इस समय ही प्रभु कहते हैं, मैं प्यासा हूँ, क्योंकि उनके शरीर में द्रव का स्तर सूख रहा था। निर्जलीकरण में शरीर पानी के लिए रोता है। अभी उनकी स्थिति बहुत ही खराब हो गया था कि यदि जीवन को बचाना है तो रक्त और प्लाज्मा शिरा के माध्यम से प्रभु के शरीर में प्रवाहित होना चाहिए। यीशु ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था और धीरे धीरे उसका दम घुट रहा था। इस स्तर में प्रभु यीशु को हीमोपेरिकार्डियम विकसित हो गया था, अर्थात हृदय के आसपास के स्थान में प्लाज्मा और रक्त जमा हो जाता है। हृदय के चारों ओर प्लाज्मा और रक्त जमा होने से प्रभु यीशु के हृदय को
काम करने से रोकते हैं, कामकाज को अवरुद्ध करता है। चिकित्सा की दृष्टि से इसे कार्डियक टेम्पोनेट कहा जाता है। इस स्थिति से निपटने में असमर्थ हृदय टूट जाता है। प्रभु यीशु का हृदय फूट पड़ा। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मौत इस तरह हुई। प्रभु यीशु की मृत्यु के कुछ ही मिनट पहले घावों से खून बहना बंद हो गया और पानी टपकने लगा। दोपहर 3 बजे मरने के पहले प्रभु यीशु ने कहा, तेतलस्तई, यानी सब कुछ पूरा हो गया। यीशु ने 6 घंटे के लिए सबसे कष्टदायी पीड़ा झेली। मनुष्य द्वारा आविष्कार की गई सबसे दर्दनाक यातना। ये सब सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि वह हमसे बहुत प्यार करता है, एक बिना शर्त प्यार। प्रभु यीशु हमारे लिए और हमारे छुटकारे के लिए बिना शर्त प्यार के कारण अपना जीवन दे दिया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। हम हमारे प्रभु यीशु के लिए क्या करने जा रहे हैं?